Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो दोस्तों, आप जानते हैं वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इसके साथ ही बदल रहा है वॉर का तरीका भी। अब वॉर सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि मिसाइलों से लड़ी जा रही है। रशिया और यूक्रेन की जंग ने हमें एक बड़ी सीख दी है। वॉर के शुरुआती कुछ घंटे ही तय कर देते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसी बीच भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान के पास अपनी अपनी रॉकेट फोर्स मौजूद है। ऐसे में भारत के लिए भी अब मजबूत कदम उठाना जरूरी हो गया है। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा, रॉकेट कम मिसाइल फोर्स अब समय की जरूरत है। उनका कहना है कि चाइना और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों का जवाब देने के लिए भारत को भी एक खास मिसाइल फोर्स बनानी होगी। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें ज़रूरत है? जवाब है हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रॉकेट मिसाइल फोर्स होती क्या है। आइए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। यह एक ऐसी खास यूनिट होगी जो दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर एक ही कमांड से सटीक हमला करेगी। आज भारत की मिसाइलें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलग अलग हिस्सों में बटी हैं, लेकिन फ्यूचर में इन्हें एक ही जगह से एक ही कमान के तहत चलाया जाएगा, यानी फैसला तेज, हमला तेज। अब सवाल ये उठता है कि इसे नीड ऑफ द आवर क्यों कहा गया? क्योंकि आज की वॉर तकनीक और मिसाइलों पर टिकी है। अलग अलग कमांड से काम करने में समय लगता है और वॉर में समय ही सबसे बड़ा वेपन होता है। इसलिए अब इंडिया को एक मजबूत और एकजुट मिसाइल कमांड बनाने की जरूरत है। अभी ड्रोन का जो नंबर बताना है वो हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में बातचीत शुरू की थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन मैं देखता था कि 500 किलोमीटर की बॉर्डर में मैं तकरीबन 500 ड्रोन देखता था। 5,000 ड्रोन देखता था। 5,000 अगर अपने ड्रोन देख रहा हूँ तो उतने में मायने रखता हूँ कि दुश्मन के भी उतने ही ड्रोन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 किलोमीटर के दायरे में, लंबाई में आप 10,000 ड्रोन्स देखते हैं। तो ये तो मैं आज देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की हमने तैयारी शुरू की है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब शुरू में हमने ड्रोन एक्वायर करना शुरू किए तो जो बहुत छोटे छोटे ड्रोन थे वो भी ड्रोन उसके साथ कॉस्ट लगा के दिए जाते थे हमको, और जो आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं था उन ड्रोनों को खरीदना। उसी प्रकार से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती थी। तो सबसे पहले आर्मी ने ये डिसाइड किया कि जितने ज़्यादा ड्रोन हैं हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें ज़रूरत है? जवाब है हाँ। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना हमें इफेक्टिवनेस लाने में फ़ायदा होगा। लेकिन इससे भारत को क्या फायदा होगा? रॉकेट मिसाइल फोर्स की मदद से भारत दुश्मन को तुरंत और करारा जवाब दे सकेगा। ये मिसाइलें बेहद एडवांस होंगी, कम समय में उड़ान भरेंगी और सीधे दुश्मन के रडार, एयरबेस और कमांड सेंटर पर सटीक वार करेंगी। खास बात यह है कि लैंड, वाटर, एयर, स्पेस और साइबर सभी मिलकर एक साथ इसकी योजना बना सकेंगे। इंडिया के पास पहले से ही कई पावरफुल वेपन्स मौजूद हैं, जैसे ब्रह्मोस जो बेहद तेज और ताकतवर है, प्रलय जो दुश्मन पर घातक वार करता है, निर्भय जो लंबी दूरी तक निशाना लगा सकता है। ये सभी मिलकर भारत की रॉकेट मिसाइल फोर्स की बैकबोन बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन से देशों के पास ऐसी फोर्स है। चीन के पास दुनिया की सबसे खतरनाक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है, जो साल 2016 से सक्रिय है। इसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह की मिसाइलें शामिल हैं।
वहीं पाकिस्तान के पास भी अपनी अलग रॉकेट फोर्स मौजूद है। ऐसे में इंडिया के लिए भी अब समय आ गया है कि वो अपनी डिफेंस को और मजबूत करे, क्योंकि आज की जंग में जो तेज है वही सुरक्षित है और जो सुरक्षित है वही मजबूत है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।